राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। आज हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन श्री राम की भक्ति को पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। स्टूडियो में हमारे साथ आज हम भारतीय के सूत्रधार श्री कमल कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। सामने टेबल पे आप देख सकते हैं रामचरितमानस की पुस्तक है और आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ भक्ति से जुड़ी हुई और रामचरितमानस से जुड़ी हुई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे युवाओं में भक्ति करने का जो जज्बात होता है वो तो होता है, लेकिन भक्ति को किस दिशा में करना चाहिए और किस दशा में करना चाहिए ये उन्हें नहीं पता होता है। तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने वाले जो इनिशियल बिगिनर्स हैं या जो युवा वर्ग है, उन्हें किस तरीके से इसका अध्ययन करना चाहिए? देखिए, शास्त्र जो है ये चिंतन का विषय, अध्ययन का नहीं है। पहली बात तो नमस्कार आकांक्षा जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करें प्रणाम जो री जुगमानी। सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो रामचरितमानस है ये अध्ययन का विषय नहीं, ये कोई पाठ्यक्रम नहीं है। जैसे हम कोई स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, ये पाठ्यक्रम है, ये अध्ययन का विषय नहीं, ये चिंतन का विषय कि रामचरितमानस जो हमारे जितने ग्रंथ हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, ये आकांक्षा जी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये चिंतन का विषय है कि जो जो शास्त्रों में लिखा है वो हमारा मूलभूत जीवन इसी में आधारित है। हम जीवन जीने की शैली, जीवन के जितने भी हमारे कार्य शैली, परिवारों में रहने की शैली, समाज में रहने की शैली, भारत देश की शैली, जैसे भगवान को अयोध्या से प्यार था, ऐसे सब हम भारतीयों को अपनी मातृभूमि से प्रेम, ये एक जीवन जीने की शैली है, ना कि ये कोई अध्ययन का सब्जेक्ट है। देखिए, रामचरितमानस का स्टार्ट करने की जहाँ तक आपने बात कही है कि कैसे शुरू करें, सबसे पहले आप अच्छे लोगों में मैंने बताया था सत्य का साथ। कोई भी शास्त्र पढ़ना हो, पहले अपने अंदर श्रद्धा लाइए। शास्त्र में तुलसीदास स्टार्टिंग में ही कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वामिश्वरम। ईश्वर आपके अंदर है, उसके लिए जगाने के लिए सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास कीजिए। बगैर श्रद्धा और विश्वास तो आपको कुछ भी, चाहे शास्त्र हो, चाहे भक्ति हो, दिनचर्या कर रहे हो, चाहे स्कूल पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज जा रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई किसी से कार्य में व्यस्त हो, चाहे गृह कार्य में हो, चाहे गृहिणी हो, सबसे पहले सब लोगों में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के बिना ना हम राम को देख सकते हैं, ना परिवार को देख सकते हैं, ना भारत माता को देख सकते हैं। सबसे पहले आकांक्षा जी मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी अध्ययन करने से पहले हमें श्रद्धा और विश्वास को अपनाना चाहिए। सर, 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो है श्री राम ने कई लोगों को जो है अपने आशीर्वाद से, उनको अहिल्या को भी जो है पत्थर की हो गई थी तो उन्हें भी जो है आशीर्वाद दिया, कई लोगों का उद्धार किया है। तो ऐसे में सवाल ये भी एक उठता है कि क्या भगवान खुद चुनते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कृपा बरसाने की, ये सुनियोजित होता है या फिर ये एकदम एट रैंडम चीज़ें हो जाती हैं? देखिए जी, संसार की कोई भी घटना और जो प्रकृति में जो भी कुछ होता है वो अप्राकृतिक नहीं होता है। प्रकृति का नेचर ये है कि प्रकृति में बरतती है, ये साइंस भी कहती है। कोई भी चीज़ जीवन में आप समझेंगे, जैसे वृक्षों पे फल आना समय पे आएगा, कोई भी मौसम है, ऋतुओं का बदलना, सर्दी से गर्मी आना, बरसात आना, 6 ऋतुओं का बराबर बदलना, ये सब प्रकृति में है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में चलती है। मैं अध्यक्षण प्रकृति सुयते स चराचरम हेतु नानेन कौनते है जगत भी परिवर्तते। जगत परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि कोई भी चीज़ संसार में परिवर्तनशील है। देखिए, हम देखते हैं जैसे हम छोटे थे तो हमें कभी ये नहीं लगता कि हम छोटे क्यों नहीं रह गए। हम बड़े भी हुए, हम स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए। देखिए, हम खुद से हम एग्जाम्पल लें तो हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया। तो इसी को आप जानिए कि ये परिवर्तन संसार का नियम है। तो जगत का जब परिवर्तन नियम है
तो इस बात में व्याकुलता और शोक किस बात का है? जी। जहाँ तक भगत को चुनने की बात का आपने सवाल किया है बिल्कुल। आकांक्षा जी, भगवान के सभी भगत हैं। भगवान से जैसे एक माला में सारे मोती हो, आप कहोगे ये मोती धागे में है, ये मोती नहीं है, जबकि जितनी माला में मोती हैं उतने सारे धागे के साथ बंधे हुए हैं। वो गले के पास हो ही जाता है, जो फिरते फिरते गले के पास आता है, फिर फिर और नहीं तो थोड़ा दूर रह जाता है, कोई हृदय के पास है, कोई गले के पास है, जब आप माला पहनेंगे। उसी माला के मोतियों की तरह जो भगवान की स्तुति भगवान के नजदीक आना जाता है, भगवान की तरफ शास्त्र कहता है आप 10 कदम चलोगे वो 100 कदम चलता है। महर्षि तुलसीदास द्वारा जो ये रामचरितमानस की पुस्तक है, इसमें भगवान राम के चरित्र के साथ साथ हनुमान जी के चरित्र का भी एक खूबसूरत वर्णन देखने को मिलता है। सर, ये जानना चाहेंगे कि हनुमान जी का चरित्र जो है पूरे संपूर्ण रामायण में जो है वो तो है ही, लेकिन रामचरित में कैसे व्याख्या की गई है उनकी? बहुत सुंदर आकांक्षा जी, आपने मेरे गुरु को याद किया है जी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। मेरे इष्ट गुरु जी जो है हनुमान जी हैं जी। और देखिए हनुमान जी एक ही काम जानते थे कि सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा से ही सब मिलता है जी। तो हनुमान जी व्यक्तिगत कभी कुछ नहीं चाहते थे। वो हमेशा राम काज करीबे को आतुर, हमेशा आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी। हमेशा उनका एक ही संकल्प होता था कि प्रभु सेवा प्रभु कार्य कैसे किए जाए, प्रभु के को क्षण भर की भी तकलीफ ना आए। मतलब एक छोटी भगवान के लिए इतने अग्रसर रहते थे कि प्रभु को कहने का भी मौका नहीं मिले। उससे पहले हनुमान जी तत्पर तैयार रहते थे। हनुमान जी ऐसे बढ़िया मैं कहूँगा भगत थे या बढ़िया सेवक थे कि जैसे आज के ज़माने में कन्वेंसिंग करने जाते हैं लोग तो एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो एक ही बेच पाते हैं। हनुमान जी को पता होता था कि हनुमान भगवान ने तो एक ही काम बोला है, मैं भगवान ने तो 3 काम और नहीं बोले हैं। तो वो इतने बढ़िया वफादार कंपनी के राम जी की कंपनी के सेना में थे, वो 4 काम और निपटा के आते थे। ये नहीं कि ये बोला तो यही करना है, मतलब 4 अच्छे काम और भी करके आते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, भगवान ने कहा कि सीता का पता लगा के आओ, सीता का पता लगा के आओ, ठीक है। तो जामवंत से उन्होंने पूछा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाओ ने दीजे मोई, मुझे भी बताओ करना क्या है। तो जामवंत ने भी यही बोला कि नहीं, वो सबसे बड़ा था, बोला इतना करो तात तुम जा, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ मत करके आना लंका के साथ। उसने कहा मैं लंका ले आऊँ, ये कर दूँ, सीता जी को ले आऊँ, सब कर लूँ। बोला नहीं, वो तो भगवान आएंगे खुद करेंगे, तुमको सिर्फ इतना ही करना, पता लगा क्या जी। कथा बहुत लंबी है, मैं 2-3 लाइन में थोड़ी शॉर्टकट में सुना देता हूँ। जैसे ही हनुमान जी लंका में सीता माता के पास पहुँचते हैं तो उन्होंने सीता का तो पता लगा ही लिया। सीता का तो उन्होंने पहला काम तो भगवान का कर दिया और सीता का भी दुख दूर किया, राम कथाएं भी उन्होंने सुनाई, वहाँ रावण को भी बता दिया कि हमारे प्रभु हैं कौन। फिर उन्होंने भगवान की देखिए जानबूझ के खाली वहाँ से वापस आ सकते थे जी। सीता का पता लग गया कि अशोक वाटिका में रहती है, वहाँ से एक छलांग मारते वापस समुद्र के पार आ जाते, तो बोलते प्रभु मैं बता करते मैं रहता हूँ नहीं। अब उन्होंने सोचा कि भगवान को इनको जीतना है, उनकी शक्ति का पता, लंका में कौन कौन है, क्या क्या इनकी दुर्गबंदी है, क्या इनका सिस्टम है और कहाँ कौन कौन यहाँ के योद्धा है। देखो इतना होशियार, मुझे पता युद्ध भी होने वाला, तो ये दुर्गबंदी कैसे है। चारों लंका निशिचर निकर निवासा, बड़ी रम्य नगरी थी। यहाँ का जो लंका की जो रचना है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, सज्जन तो कोई है ही नहीं, तो ये है तो दुष्ट नगरी। हनुमान जी सोचते लंका निश्चर निकर निवासा, है तो पूरी राक्षसों की नगरी, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, सज्जन तो कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी रचना लिखते लंका थी कैसे मेरे, अति उतंग जल निधि चौपासा, चारों ओर पानी पानी। अति उतंग जल निधि बोलते हैं समुद्र को, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, चारों तरफ सोने के शोभायमान सोने के महल बने हुए हैं, सज्जन कोई है ही नहीं।
तो हनुमान जी रावण के दरबार में उसकी शक्ति परीक्षण के लिए चले गए, यहाँ है कौन कौन, मेघनाथ कौन है, विभीषण कौन है, उनके बारे में पता करना है। अब देखिए उन्होंने सोचा भगवान तो आएंगे राक्षसों को मार देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो इनकी स्त्रियों के गर्भ में बच्चे उनका क्या हो, फिर बढ़ेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर क्या होगा। मान लो ये तो 10 दिन में आ जाएंगे, जिनके 6 महीने के बच्चे हैं, जिनके मन में 3, जिन स्त्रियों के घर में 3 महीने के हैं, 9 महीने के हैं, उनका क्या होगा, फिर राक्षस बनेगा, फिर मरेगा, फिर बन जाए, फिर नगरी बन जाएगी, फिर एक लंका नगरी फिर से डेवलप हो जाएगी। देखिए हनुमान जी कितने बुद्धि, हनुमान जी बुद्धि के निदान है। उनको बिल्कुल लगा कि खाली 10 दिन में ये संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने फिर जानबूझ के अपने आप को बदलवाते हैं नागपाश और रावण के यहाँ पेश हुए और वार्तालाप होती है। सब जानते हैं बहुत बड़े सब्जेक्ट है, सुंदरकांड भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हनुमान जी एक कार्य की बजाय कई एक साथ कार्य करते थे। और हनुमान जी पे एक विषय अलग से रखिएगा आकांक्षा जी, मैं बहुत डिटेल में आपको हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी ज्ञान नागरमण्य में अतुलित बलधामम हेम शेला वंदनम धनुजन कृषाणम ज्ञाननागरणम सकल गुण निधानम वानराणम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए श्री राम को समझ पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वाकया युद्ध का था जिसमें ये चीज़ का वर्णन भी था कि जब रावण का युद्ध श्री राम ने किया था तब लक्ष्मण जी से कहा था कि क्योंकि रावण भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, तो वो जब लक्ष्मण जी उनके पास जाके बैठते हैं सर के पास, तो श्री राम ने कहा नहीं, वो तुम्हें ज्ञान नहीं देंगे, जब तुम पैर के पास जाके बैठोगे तब जाके वो तुम्हें कुछ बातें बताएंगे कि युद्ध में विजयी कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे जो है युद्ध के क्या नियम होते हैं, ये जानने के लिए गए थे। मैं चाहती हूँ जाते जाते दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात तो आकांक्षा जी कि रावण जी ने लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया, बहुत अच्छा किया जी, तो बहुत शास्त्रोचित किया राम जी ने कि किसी के सर पे खड़े होकर थोड़ी ज्ञान लिया जी, आओ तो उसकी शरण में आओ, चरणों में आओ, बिल्कुल किसी के सर पे बैठ के थोड़ी देर ज्ञान ले लोगे, बिल्कुल। तो वो राम जी ये कहना चाहते हैं भाई यदि किसी से कुछ पूछना है तो उसके सर पे खड़े मत हो, उसके सामने बैठो, सामने आंखों के सामने आओ, चरणों में आओ, सतविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या ज्ञानम ते उपेक्षामि ज्ञानम तत्वम दर्शनम, ये गीता कहती है कि किसी अध्यात्म गुरु के पास जाओ, उससे प्रेम द्वारा प्रसन्न करो, खुश करो, और तब तुम्हें वो तत्व ज्ञान का बताएंगे, किसी के सर पे खड़े होकर थोड़ी ना बताएंगे। तो मेरा कहना ये है आकांक्षा जी, जो राम जी ने लक्ष्मण जी को शिक्षा दी थी, अरे भाई तुम सिर की तरफ मत खड़े हो, आप रावण के पास जाओ, ये 14 वेदों का ज्ञाता है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है और सारी चीज़ों का ये ज्ञाता है, सारे वेद शास्त्रों में ये निपुण है जी। यदि तुमको इनसे कुछ सीखना समझना है तो आप इसके सिर की बजाय इसके पैरों की तरफ आओ और प्रेम आग्रह से इनसे प्रश्न पूछो, तब ये तुम्हें जवाब देंगे, उससे तुम्हारे को हर बात का समाधान मिलेगा। बिल्कुल, राम का चरित्र रामचरितमानस के साथ साथ रामायण की कई सारी चौपाइयों में भी वर्णित है, लेकिन आज जिस तरीके से खूबसूरत श्लोकों के द्वारा श्री कमल कुमार गुप्ता जी ने इसको वर्णित किया है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही तमाम जानकारियाँ और इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को प्रेम भरा स्नेह भरा नमस्कार। आज लोहड़ी है, सबको हैप्पी लोहड़ी। जय हिंद, जय भारत।